हेलो एवरीवन, वेलकम डीपी कोचिंग क्लासेस। कैसे हो आप सब? उम्मीद है बेटा सब लोग बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई वगैरह बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो पहले बच्चों हम लोग एक चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। बेटा इस चैप्टर में हमने लास्ट क्लास में सीखा था इनेट इम्यूनिटी को। आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी को। तो चलिए फटाक से हेडिंग लगाइए आप, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो सबसे पहली बात बेटा, एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है? देखो, इम्यूनिटी क्या है? इम्यूनिटी एक ऐसी पावर है जिसके थ्रू बॉडी जो है वो पैथोजन से फाइट करती है। पैथोजन यानी जो आपके लिए हार्मफुल बैक्टीरिया, वायरस वगैरह जो आपकी बॉडी में इंटर करते हैं, उनसे जो फाइट करती है बॉडी के अंदर एक एबिलिटी होती है जिनके थ्रू वो क्या करती है, उससे फाइट करती है, उसको किल कर देती है। उसी को आप क्या कहते हो? इम्यूनिटी कहते हो। अब वो भी कितने टाइप की थी? दो टाइप की, एक इनेट इम्यूनिटी थी और एक आपकी एक्वायर्ड इम्यूनिटी थी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी ऐसी इम्यूनिटी थी जो कब डेवलप होती थी बेटा? आफ्टर बर्थ डेवलप होती थी। इनेट इम्यूनिटी कैसी थी? जो बाई बर्थ प्रेजेंट रहती थी, यानी आपके अंदर जन्म से प्रेजेंट रहती थी। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं बेटा किसकी? एक्वायर्ड इम्यूनिटी की। तो सबसे पहली बात, एक्वायर्ड इम्यूनिटी है क्या? ऐसी इम्यूनिटी जो किसी बच्चे में आफ्टर बर्थ डेवलप होती है ना, उसको आप क्या कहते हो? एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हो। तो क्या लिखोगे बेटा? दैट इम्यूनिटी which is present after birth and develops with the age। जैसे जैसे एज प्रोग्रेस करती है वैसे वैसे क्या होती है बेटा? वो डेवलप करती जाती है। ये बात किसकी हो गई? ये बात हो गई एक्वायर्ड इम्यूनिटी की। ठीक है, तो क्या है बेटा? दैट इम्यूनिटी विच इज प्रेजेंट आफ्टर बर्थ, यानी जो आफ्टर बर्थ आपकी बॉडी में प्रेजेंट होगी और डेवलप करती है बेटा किसके साथ? एज के साथ क्या होती जाती है? डेवलप होती जाती है। उसको हम क्या कहते हैं? एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। अब सवाल ये है बेटा कि हमने देखा था जो हमारी इनेट इम्यूनिटी थी वो नॉन स्पेसिफिक थी। नॉन स्पेसिफिक का मतलब कि चाहे कोई वायरस आए, चाहे कोई बैक्टीरिया आए, चाहे कोई फंगस आए, यानी कोई भी पैथोजन आए, वो सबके लिए एक जैसा काम करती थी, सबके लिए एक जैसा बैरियर बना कर रखती थी, सबके लिए एक जैसी रुकावट पैदा करती थी। लेकिन ये वाली जो इम्यूनिटी होती है ना बेटा, ये स्पेसिफिक होती है, यानी अलग अलग पैथोजन के लिए इसका रिस्पॉन्स भी कैसा होता है? अलग अलग होता है। वायरस आएगा अलग तरीके से रिस्पॉन्स करेगी, कोई दूसरा वायरस आएगा उसके लिए अलग तरीके से रिस्पॉन्स करेगी, कोई बैक्टीरिया आया उसके लिए अलग रिस्पॉन्स है, कोई अलग टाइप का बैक्टीरिया आया उसके लिए अलग रिस्पॉन्स है। टाइफाइड का बैक्टीरिया आएगा अलग तरीके से रिस्पॉन्स करेगी, कॉलरा का बैक्टीरिया आएगा अलग तरीके से रिस्पॉन्स करेगी, एड्स का वायरस आएगा अलग तरीके से रिस्पॉन्स करेगी, कोरोना वायरस आएगा तो अलग तरीके से रिस्पॉन्स करेगी। यानी ये पैथोजन स्पेसिफिक होती है बेटा। तो क्या लिखेंगे? दिस इज अ स्पेसिफिक इम्यूनिटी। दिस इज ए पैथोजन स्पेसिफिक। दिस इज ए पैथोजन स्पेसिफिक इम्यूनिटी। That is, it is different for different pathogen। ये क्या होती है बेटा? अलग अलग पैथोजन के लिए क्या होती है? अलग अलग होती है। ठीक है, तो अलग अलग होती है बेटा। अगर अलग अलग पैथोजन के लिए तो इसका रिस्पॉन्स भी, इम्यून रिस्पॉन्स भी कैसा होगा? अलग अलग पैथोजन के लिए अलग अलग होगा। तो क्या लिखेंगे बेटा? इन दिस इम्यूनिटी body have separate or specific immune response। इम्यून रिस्पॉन्स का मतलब क्या है बेटा? इम्यून रिस्पॉन्स का मतलब ये है कि जब भी कोई पैथोजन बॉडी में इंटर करे तो आपकी बॉडी उसके प्रति क्या करती है? रिस्पॉन्स करती है। तो वो रिस्पॉन्स किसकी वजह से होता है? इम्यून सिस्टम की वजह से होता है। इस वजह से नाम क्या दे रहे हैं? नाम दे रहे हैं उसका बेटा इम्यून रिस्पॉन्स। इन दिस इम्यूनिटी बॉडी हैव सेपरेट और स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स फॉर ए पर्टिकुलर फॉर ए पैथोजन लिख लो, पर्टिकुलर छोड़ दो। अलग अलग पैथोजन के लिए क्या है बेटा? सेपरेट और अलग स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स होते हैं।
ठीक है। अब इस तरीके के रिस्पॉन्स में जो एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम होता है, जिसमें आपके पास स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स होता है, उस इम्यूनिटी में बॉडी कैसे फाइट करती है बेटा, बॉडी के अंदर होती हैं बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स। ठीक है, तो ये जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है ना, इसमें बॉडी में क्या होती है, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट्स होती हैं, जो किससे फाइट करती हैं बेटा, जो फाइट करती हैं किससे, पैथोजन से। तो क्या लिखेंगे, इन दिस इम्यूनिटी, इन दिस इम्यूनिटी पैथोजन आर किल्ड बाई killed with the help of lymphocytes, T lymphocytes, B lymphocytes, ठीक है। तो इस तरीके की इम्यूनिटी में पैथोजन किसके द्वारा किल किया जाता है बेटा, लिम्फोसाइट या फिर बी लिम्फोसाइट द्वारा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि लिम्फोसाइट एंड एंटीबॉडी द्वारा। किसके द्वारा बेटा, लिम्फोसाइट एंड एंटीबॉडी द्वारा। अब सवाल यह है कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी के कितने पार्ट होते हैं। एक्वायर्ड इम्यूनिटी भी होती है बेटा दो पार्ट में। कितने पार्ट में, दो पार्ट में। पहली बात तो समझ लो कि इम्यूनिटी क्या है। इम्यूनिटी एक बॉडी की ऐसी पावर है, एक ऐसी एबिलिटी है जिसके थ्रू वो किसी पैथोजन से फाइट करता है, ठीक है, और उसको किल कर देता है। अब ये जो इम्यूनिटी है ना बेटा, दो टाइप की है। एक ऐसी है जो आपके अंदर बाई बर्थ प्रेजेंट रहती है, एक ऐसी होती है जो बर्थ के बाद डेवलप होती है, ठीक है, ठीक है सर। अब जो आपकी पहली वाली इम्यूनिटी थी, जिसको आपने इनेट इम्यूनिटी कहा, जो बाई बर्थ प्रेजेंट रहती है, यानी बर्थ से ही प्रेजेंट रहती है, वो क्या करती है, उसके लिए उसको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वायरस आ रहा है, बैक्टीरिया आ रहा है, कि फंगस आ रहा है, वो सबके लिए बेटा एक तरीके से रिस्पॉन्ड करती है, ठीक है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है, वो अलग अलग पैथोजन के लिए अलग अलग रिस्पांस जनरेट करती है, ठीक है। अलग अलग पैथोजन के लिए अलग अलग रिस्पांस जनरेट करेगी। वायरस के लिए वो एक अलग सिस्टम बना के रखेगी, बैक्टीरिया के लिए वो एक अलग सिस्टम बना के रखेगी। इवन अलग अलग बैक्टीरिया भी अगर आ गए ना, तो उनके लिए भी क्या करेगी, वो अलग अलग रिस्पॉन्स पैदा करेगी, ठीक है। तो ये क्या है बेटा, ये है हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब एक्वायर्ड इम्यूनिटी के कितने पार्ट होते हैं बेटा, एक्वायर्ड इम्यूनिटी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। एक्वायर्ड इम्यूनिटी को आप कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हो बेटा, दो पार्ट में। तो यहां पर लिखते हैं हम लोग, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, ठीक है। कौन से दो पार्ट्स हो सकते हैं बेटा इस एक्वायर्ड इम्यूनिटी के, तो इस एक्वायर्ड इम्यूनिटी के जो दो पार्ट्स हो सकते हैं वो ये हैं। एक को कह रहे हैं हम लोग ह्यूमोरल इम्यूनिटी, दूसरा लिखते हैं बेटा हम लोग सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। क्या कह रहे हैं बेटा इसको, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। अब ये जो ह्यूमोरल इम्यूनिटी है, ये किसके द्वारा प्रोवाइडेड होती है, दिस इम्यूनिटी इज प्रोवाइडेड बाय बी लिम्फोसाइट एंड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी इज प्रोवाइडेड बाय टी लिम्फोसाइट। मैंने कहा ना कि ये इस इम्यून सिस्टम में पैथोजन को किल कौन करता है, टी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट। तो इसमें कौन यूटिलाइज होता है बेटा, ये ह्यूमोरल इम्यूनिटी है, जिसमें बी लिम्फोसाइट काम करते हैं, और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो है ना, उसमें कौन काम करता है बेटा, टी लिम्फोसाइट काम करते हैं। यहाँ पे आप अब धीरे धीरे मैटर क्या होता जाएगा, कॉम्प्लेक्स होता जाएगा। आप चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग यहाँ से क्रिएट करना चालू करिए। मैंने क्या कहा कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होती है वो किसके कारण होती है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी में पैथोजन को किल करने के लिए कौन होता है, टी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट्स। तो जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी बी लिम्फोसाइट के कारण हो रही है ना, उसको हम क्या कहते हैं, ह्यूमोरल इम्यूनिटी। यानी ऐसे एक्वायर्ड इम्यूनिटी जिसमें बी लिम्फोसाइट इन्वॉल्व है, वो क्या है, ह्यूमोरल इम्यूनिटी है। और ऐसी इम्यूनिटी जिसमें टी लिम्फोसाइट इन्वॉल्व है ना, उसको आप क्या कह रहे हो, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी कह रहे हो। तो यहाँ पर इस बात को मैं लिखता हूँ, दिस इम्यूनिटी इज प्रोवाइडेड बाई B lymphocytes and this immunity is provided by T lymphocytes। किसके द्वारा प्रोवाइड होती है बेटा, टी लिम्फोसाइट्स में। अब टी लिम्फोसाइट्स कितने टाइप की होती हैं, इसमें अलग अलग टाइप की टी लिम्फोसाइट्स इन्वॉल्व होती हैं। अब कौन कौन से टी लिम्फोसाइट्स होती हैं बेटा, तो यहाँ पर कुछ टी लिम्फोसाइट्स मैं लिखता हूँ,
एक तो लिखता हूँ बेटा मैं टी एच लिम्फोसाइट, क्या है बेटा, टी एच लिम्फोसाइट। दूसरी बेटा यहाँ मैं लिखता हूँ टी सी लिम्फोसाइट्स, ठीक है। और यहाँ पर जो मैं तीसरी लिखता हूँ बेटा, यहाँ पर लिखता हूँ टी एस लिम्फोसाइट्स, ठीक है। अब देखो बेटा ये टी एच लिम्फोसाइट क्या होती है, टी एच लिम्फोसाइट को, ये जो एच है ना बेटा, इसको हम कहते हैं हेल्पर, तो टी हेल्पर सेल को ही हम क्या कहते हैं, टी लिम्फोसाइट। तो ये क्या है बेटा, ये है आपकी टी हेल्पर लिम्फोसाइट, यानी इसको कहते हैं टी हेल्पर सेल, ठीक है। अब टीसी का मतलब क्या है, इसको कहते हैं बेटा साइटोटॉक्सिक, साइटोटॉक्सिक लिम्फोसाइट्स। इन सबके यूज बेटा अभी बाद में देखेंगे। यहाँ पर लिखो अभी आप कि कौन कौन सी लिम्फोसाइट इन्वॉल्व होती है, टी लिम्फोसाइट, टी सी लिम्फोसाइट एंड टी एस लिम्फोसाइट। टी सी लिम्फोसाइट को आप कहते हो साइटोटॉक्सिक लिम्फोसाइट, ठीक है। अब टी एस लिम्फोसाइट को कहते हैं बेटा सप्रेसर लिम्फोसाइट। ये क्या है बेटा, ये सप्रेसर लिम्फोसाइट है, ठीक है। तो ये बात हो गई किसकी बेटा, ये बात हो गई ह्यूमोरल इम्यूनिटी एंड सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी की। अब सवाल ये है कि सर ठीक है, बी लिम्फोसाइट जो है वो ह्यूमोरल इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, टी लिम्फोसाइट जो है वो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, तो सर ये बनता कहाँ पर है। तो ध्यान से सुनेंगे बेटा, हमारे पास क्या होती है, हमारी जो बोन्स होती हैं, ठीक है, हमारी ये क्या है बेटा, बोन है। हमारे बोन में एक टिश्यू पाया जाता है, ठीक है। हमारे बोन में क्या होता है, एक टिश्यू पाया जाता है जिसको हम कहते हैं बेटा रेड बोन मैरो। क्या कहते हैं इसको, रेड बोन मैरो, ठीक है। अब ध्यान से सुनेंगे बेटा, इस रेड बोन मैरो में किसका फॉर्मेशन होता है, टी लिम्फोसाइट्स का एंड बी लिम्फोसाइट्स का। तो क्या लिखेंगे बेटा, टी लिम्फोसाइट्स एंड B lymphocytes are formed in bone marrow। कहाँ फॉर्म होते हैं बेटा, ये बोन मैरो में बनते हैं। अच्छा, फिर क्या करते हैं बेटा, बोन मैरो में बनने के बाद आफ्टर बीइंग फॉर्म दे आर गोज टू प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन। ये कहाँ चले जाते हैं बेटा, ये चले जाते हैं आपके प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन में। तो कहाँ फॉर्म हुए बेटा, पहली बात तो कहाँ फॉर्म होते हैं, ये फॉर्म होते हैं रेड बोन मैरो में। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है बेटा, उसके बाद क्या होता है, आफ्टर दीज आर फॉर्म्ड, आफ्टर दीज आर फॉर्म्ड, इनके बनने के बाद ये क्या करते हैं बेटा, ये कहाँ चले जाते हैं, ये चले जाते हैं प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन में। कहाँ चले जाते हैं बेटा, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन में। दे गोज टू प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन, ठीक है। अब चलते हैं बेटा हम लोग कहाँ पर, लिम्फॉइड ऑर्गन पर, ठीक है। हम लोग क्या लिखते हैं बेटा, हम लोग लिखते हैं लिम्फॉइड ऑर्गन, ठीक है। लिम्फॉइड ऑर्गन वो ऑर्गन्स है ना जहाँ पर क्या पाई जाती हैं बेटा, लिम्फोसाइट्स पाई जाती हैं। लिम्फॉइड ऑर्गन वो ऑर्गन होते हैं ना जहाँ पर क्या मौजूद होती हैं, लिम्फोसाइट्स मौजूद होती हैं। फिर से सुन लीजिए, लिम्फॉइड ऑर्गन वो ऑर्गन होते हैं ना जहाँ पर क्या होती हैं, लिम्फोसाइट्स होती हैं, ठीक है। अब ये लिम्फॉइड ऑर्गन होता है बेटा दो टाइप का, ठीक है। कितने टाइप का बेटा, दो टाइप का। एक को कहा हमने बेटा प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन। दूसरे को कहते हैं बेटा हम लोग सेकेंडरी लिम्फॉइडिक ऑर्गन, ठीक है। तो एक हो गया हमारा प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन और एक हो गया बेटा हमारा कौन सा, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। अब प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन कहाँ है, ठीक है। और प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन आपके क्या होते हैं, आइए देखते हैं बेटा। यहाँ पर लिखते हैं हम लोग प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन, ठीक है। प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन वहाँ ये होते हैं ना, देखो बेटा
अब लिम्फॉइड ऑर्गन क्या है, जहाँ पर लिम्फोसाइट्स होती हैं, ध्यान से सुनो, जहाँ पर क्या होंगी, लिम्फोसाइट्स होंगी, वो क्या है आपके लिम्फॉइड ऑर्गन है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बेटा। अब ध्यान से सुनो, अब मैं क्या कह रहा हूँ कि लिम्फॉइड ऑर्गन दो टाइप के, एक प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन और एक सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन, ठीक है। अब मैं क्या कहता हूँ, ध्यान से सुनो, ये बोन मैरो है, रेड बोन मैरो, जिसमें लिम्फोसाइट्स बन रही हैं, बन तो गई, लेकिन अब इनको मैच्योर होना है। अब ये कैसे पहचान करेंगी कि हाँ ये वायरस है, ये बैक्टीरिया है, ये हमारी बॉडी की सेल है, ये बॉडी में बाहर से आई हुई सेल है, यानी एंटीजन यानी पैथोजन की पहचान कैसे करेंगी, ठीक है। तो यानी इनको ट्रेनिंग दी जाएगी ना, ठीक है, इनको क्या दी जाएगी बेटा, ट्रेनिंग दी जाएगी, पहचान करने की ट्रेनिंग दी जाएगी। जैसे पुलिस में क्या होता है बेटा, जब आप भर्ती होते हो तो उसमें क्या होता है, ट्रेनिंग होती है ना, जहाँ पर आपको चीज़ें सिखाई जाती हैं, और क्रिमिनल्स को कैसे आइडेंटिफाई करना है, कैसे पकड़ना है, कैसे गोली चलाना है, क्या करना है, ठीक है। उसके बाद फिर आपको क्या कर दी जाती है, ज्वाइनिंग दे दी जाती है। तो सबसे पहले क्या होगा बेटा, ये अभी अभी बनी है, कहाँ भेजी जा रही है बेटा, ये कहाँ भेजी जा रही हैं, अभी ये भेजी जा रही हैं कहाँ पर, अभी भेजी जा रही है प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन में। प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन में भेजे जाने के बाद क्या होगा बेटा, वहाँ पर इनकी ट्रेनिंग होगी, इनको ये सिखाया जाएगा कि कैसे पहचान करते हैं पैथोजेंस की। तो ये पैथोजन की पहचान करना कहाँ सीखेंगे, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन में, ठीक है। वहाँ से सीखने के बाद ये निकलकर बाहर आ जाएंगे, फिर कहाँ पहुँच जाएंगे बेटा, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन में पहुँच जाएंगे, जहाँ पर इनका इनकाउंटर होगा, जहाँ पर ये आपस में ये सामना करेंगे, किसका, ये सामना करेंगे आपके एंटीजेंस का, ठीक है। तो पहले क्या है बेटा, ट्रेनिंग होगी, ट्रेनिंग होने के बाद इनको मैदान में उतारा जाएगा। तो मैदान कहाँ है, मैदान है आपका सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन, जहाँ पर ये क्या करेंगे, लड़ेंगे, और लड़ने की प्रक्रिया सीखेंगे कहाँ पर, तो वो सीखेंगे बेटा आपके प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन में, ठीक है। तो यहाँ तक बेटा हमने कवर अप कर लिया है। एक मिनट जरा थोड़ा रुकिएगा, तो चलो बेटा, हम क्या कह रहे थे, देखो हम क्या कह रहे थे कि ये लिम्फोसाइट, चाहे वो टी लिम्फोसाइट हो चाहे वो बी लिम्फोसाइट है, कहाँ बनी, बोन मैरो में बनी। बोन मैरो में बनने के बाद वो माइग्रेट करके कहाँ जाती हैं बेटा, वो जाती हैं प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन में। प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन में क्या होता है, तो देखो ये वो सेल है ना जो एंटीजन को ख़त्म करेंगी। अब अलग अलग एंटीजन के लिए ये क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। तो बेटा एंटीजन की पहचान करने की क्षमता इनके अंदर अभी डेवलप करनी होगी ना, अभी तो ये बन के निकली है। अभी अभी आप मान लो कोई ये बच्चा है, वो कोई एक IPS ज्वाइन करता है, ठीक है, उसके बाद उसकी क्या होती है बेटा, उसकी होती है ट्रेनिंग। तो अभी अभी तो इन्होंने क्या किया है, ज्वाइन किया है, अब इनकी क्या होगी, ट्रेनिंग होगी, जहाँ पर इनको ये सिखाया जाएगा कि लॉ एंड ऑर्डर को कैसे फॉलो कराया जाता है, कैसे प्रशासन मेंटेन किया जाता है, कैसे क्रिमिनल को आइडेंटिफाई किया जाता है, कैसे उनको किल किया जाता है। ये सारी चीज़ें कहाँ सीखते हैं बेटा, ट्रेनिंग सेंटर में। तो इन लिम्फोसाइट का जो ट्रेनिंग सेंटर है ना, वो क्या है, प्राइमरी लिम्फोसाइट ऑर्गन है, जहाँ पर ये क्या होंगे बेटा, जहाँ पर इनके अंदर क्या डेवलप होती है, जहाँ पर ये मेच्योर होती हैं एंड डेवलप होती हैं। तो क्या लिखेंगे बेटा, दीज आर लिम्फॉइड ऑर्गन वेयर lymphocyte develop and mature, ठीक है। और सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन क्या होते हैं बेटा, दीज आर लिम्फॉइड ऑर्गन वेयर lymphocyte encounter with एंटीजन। जहाँ पर ये एंटीजन से लड़ाई करती हैं वो कौन सा ऑर्गन होते हैं, वो सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन होते हैं। जहाँ पर ये लड़ने की योग्य बनती हैं, जहाँ पर डेवलप होती हैं, मेच्योर होती हैं, वो कौन सा ऑर्गन है, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन है। तो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट करेंगे बेटा। तो यहाँ पर हम एक बार फिर से एक्सप्लेन करते हैं प्राइमरी ऑर्गन कौन से होते हैं, कैसे कैसे उनमें डेवलपमेंट होता है, ठीक है, कैसे मेच्योर होती हैं, क्या क्या इनके अंदर कैसे एबिलिटी आती है एंटीजन को पहचानने की, ये सारी बातें भी हम लोग करते हैं। तो पहले आप इसका क्या करिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं बेटा। चलो बेटा रब करते हैं इसको, फिर आगे बढ़ जाते हैं हम।
चलो हम लोग देखते हैं बेटा किसको, हम लोग देखते हैं लिम्फोइड ऑर्गन को। ये वो ऑर्गन है जहाँ पर क्या प्रेजेंट होती हैं, जहाँ पर प्रेजेंट होती हैं लिम्फोसाइट्स। ठीक है, अब ये ऑर्गन के जब हमने टाइप्स देखे तो ये कितने टाइप के मिले सर, 2 टाइप के। ठीक है, अब वो 2 टाइप कौन कौन से हैं? एक तो थे प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन। क्या है बेटा? प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है। और दूसरे क्या हैं बेटा? दूसरे हैं आपके सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। ठीक है, अब देखो हुआ क्या है, हुआ ये है कि बोन मैरो ये है, क्या है आपकी, एक बोन है। बोन के अंदर एक टिश्यू था जिसको आपने क्या कहा, रेड बोन मैरो। ये क्या है आपका, रेड बोन मैरो है। रेड बोन मैरो में क्या फॉर्म हुए, यहाँ पर फॉर्म होते हैं क्या, बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स। ठीक है, अब ये कहाँ जाते हैं बेटा? ये जाते हैं माइग्रेट। देखो इनका काम क्या है, इनका काम है एंटीजन से लड़ना। एंटीजन से लड़ने के लिए पहले तो बेटा इनको ट्रेनिंग मिलनी चाहिए ना। ये ट्रेन होंगे कि इनको कैसे लड़ाई करनी है, तभी तो एंटीजन से लड़ पाएंगे, अदरवाइज कैसे लड़ पाएंगे। तो इनकी ट्रेनिंग के लिए क्या करते हैं बेटा, इनकी ट्रेनिंग के लिए क्या करते हैं, इनको भेज देते हैं ट्रेनिंग सेंटर पर। तो इनका ट्रेनिंग सेंटर कहाँ है, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बेटा, यहाँ पर क्या लिखेंगे कि प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन क्या होते हैं, तो दे आर दोज ऑर्गन, दे आर those organ where B and T lymphocyte matured and developed। क्या होती है बेटा, बी एंड टी लिम्फोसाइट मेच्योर और डेवलप होती हैं। अब सवाल ये है कि ये जो प्राइमरी आपका लिम्फोइड ऑर्गन है ये कौन कौन से होते हैं बॉडी में, तो बेटा ये होते हैं 2 टाइप के। ठीक है, 2 प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन लिख रहे हैं हम। एक तो है आपका रेड बोन मैरो, एक क्या है बेटा, एक तो है आपका रेड बोन मैरो। जहाँ पर ये बनती हैं वो खुद ही क्या है, एक तरीके का लिम्फोइड ऑर्गन है। एक क्या है बेटा, एक है आपका रेड बोन मैरो। दूसरा क्या है बेटा, दूसरा क्या है, दूसरा है आपका थाइमस ग्लैंड। ठीक है, थाइमस ग्लैंड। अब ध्यान से सुनिएगा बेटा, थाइमस ग्लैंड क्या है, ये एक तरीके की ग्लैंड है जो कहाँ पाई जाती है, आपके हार्ट के पास पाई जाती है। तो यहाँ पर क्या लिखते हैं, दिस इज अ ग्लैंड, दिस इज ए ग्लैंड which is present near heart, जो हार्ट के पास पाई जाती है। और स्टर्नम के नीचे, यहाँ पर ये जो सामने चेस्ट पर ये बोन होती है ना, इसको आप क्या कहते हो, स्टर्नम कहते हैं। यहाँ पर बीच में देखो हार्ट सी एक बोन होती है, इसको स्टर्नम कहा जाता है। उस स्टर्नम के ये नीचे पाई जाती है। तो क्या लिखेंगे, प्रेजेंट नियर हार्ट बिलो स्टर्नम। किसके नीचे पाई जाती है बेटा, स्टर्नम के नीचे पाई जाती है, बिलो स्टर्नम। ठीक है, रेड बोन मैरो कहाँ होता है ये आपको पता ही है। ठीक है, अब देखो होगा क्या, यहाँ पर क्या बनी है बेटा, ये एक बनी है बी लिम्फोसाइट और एक बनी है क्या बेटा, टी लिम्फोसाइट। तो टी लिम्फोसाइट क्या करती है बेटा, ये माइग्रेट करती है, माइग्रेटेड एंड रीच्ड इन थाइमस ग्लैंड। तो यहाँ पर किसका मैच्योरेशन होगा बेटा, यहाँ पर टी लिम्फोसाइट का मैच्योरेशन होगा, कहाँ पर, थाइमस ग्लैंड में। और देखो पी लिम्फोसाइट क्या करेगी बेटा, ये बोन मैरो में ही रह जाएगी और यहाँ पर इसका क्या होगा, मैच्योरेशन होगा। तो यहाँ पर 2 बातें लिखते हैं बेटा, यहाँ पर 2 बातें लिखते हैं कि टी लिम्फोसाइट which is formed in red bone marrow
माइग्रेटेड टू थाइमस ग्लैंड। कहाँ चली गई बेटा? ये थाइमस ग्लैंड में चली गई। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब आगे क्या हुआ? बी लिम्फोसाइट जो कहाँ बनी थी? रेड बोन मैरो में बनी थी, वो रेड बोन मैरो में ही रह गई। तो क्या लिखेंगे? एंड बी लिम्फोसाइट which is formed in red bone marrow remains in रेड बोन मैरो। ये कहाँ रह गई बेटा? ये रेड बोन मैरो में ही रह गई। अब क्या होगा बेटा? अब क्या होगा जब ये रेड बोन मैरो में ही रह जाएगी? ये कहाँ चली जाएगी? थाइमस ग्लैंड में। तो वहाँ पर क्या होगा? अब देखो क्या होगा। रेड बोन मैरो भी क्या है? प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है। थाइमस ग्लैंड भी क्या है? प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है। अब ट्रेनिंग टी लिम्फोसाइट की ट्रेनिंग कहाँ होगी? थाइमस ग्लैंड में। बी लिम्फोसाइट की ट्रेनिंग कहाँ होगी? रेड बोन मैरो में। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आई थिंक। ठीक है, अब सर ट्रेनिंग के टाइम पर इनको क्या सिखाया जाता है? तो देखो जो टी एंड बी लिम्फोसाइट दोनों सेल्स होती है ना, उनके ऊपर बेटा एंटीजन स्पेसिफिक रिसेप्टर का डेवलपमेंट होता है। क्या होता है बेटा? एंटीजन स्पेसिफिक रिसेप्टर का डेवलपमेंट होता है, जिसके द्वारा वो ये पहचान कर पाती हैं कि ये जो सेल मौजूद है ये हमारी ही बॉडी की सेल है या फिर बाहर से आई हुई कोई सेल है या फिर एंटीजन है। तो एंटीजन की पहचान करने के लिए इनके ऊपर एंटीजन स्पेसिफिक रिसेप्टर डेवलप होते हैं। कहाँ पर? प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में। तो चाहे वो टी लिम्फोसाइट होगी चाहे वो बी लिम्फोसाइट होगी, इनके ऊपर क्या डेवलप होंगे? एंटीजन स्पेसिफिक रिसेप्टर, जिसके द्वारा ये पहचान करती हैं कि ये हमारे बॉडी की सेल है या फिर कहीं बाहर से आई हुई सेल है। ठीक है, तो इसके द्वारा ये क्या करते हैं बेटा? सेल्फ यानी कि अपनी बॉडी की सेल एंड नॉन सेल्फ यानी जो बाहर से आई हुई सेल है उनकी क्या करते हैं बेटा? पहचान करती हैं, यानी आइडेंटिफिकेशन करती हैं। और जब इनके ऊपर एंटीजन स्पेसिफिक रिसेप्टर डेवलप हो जाएं तब हम ये कहते हैं कि बेटा इनका क्या हो गया है? मैच्योरेशन हो गया है और डेवलपमेंट हो गया है, यानी इनकी ट्रेनिंग क्या हुई है बेटा? हो गई है। अब ये लड़ने के लिए तैयार हैं। इनको भेजा जाए कहाँ पर? बैटलफील्ड में, यानी अब लड़ाई के मैदान में इनको क्या किया जाए? भेजा जाए। बात समझ आई बेटा? तो चलो लिखते हैं बेटा इसी बात को। क्या लिखेंगे बेटा? इन प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, इन प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन in primary lymphoid organ antigen specific receptors develop on B and T lymphocyte, B and T lymphocytes by which they recognize or identify the antigen। ठीक है, अब एंटीजन की पहचान करने के लिए उन पर क्या बन रही है बेटा? एंटीजन स्पेसिफिक रिसेप्टर्स बन रहे हैं। एंटीजन्स क्या होते हैं बेटा? ये एनी फॉरेन पार्टिकल्स हैं, एनी फॉरेन पार्टिकल्स जो बेटा आप में क्या करते हैं बेटा? हार्म पैदा करें, वो क्या है? एंटीजन है। ठीक है, जैसे देखो एंटीजन को ही आप पैथोजन कह सकते हो। ये फॉरेन पार्टिकल क्या हो सकते हैं? ये बैक्टीरिया हो सकता है, ये क्या हो सकता है? वायरस हो सकता है, ये कोई फंगस हो सकता है। ठीक है, तो इनकी पहचान करने के लिए इनके ऊपर ये टी एंड बी लिम्फोसाइट्स के ऊपर क्या बनते हैं बेटा? इनके ऊपर एंटीजन स्पेसिफिक रिसेप्टर डेवलप होते हैं, जिनके द्वारा ये पहचान कर पाते हैं कि ये हमारी बॉडी की सेल है या फिर कहीं बाहर से आई हुई सेल है। तो बेटा ड्यू टू एंटीजन स्पेसिफिक रिसेप्टर दे कैन आइडेंटिफाई सेल्फ और नॉन सेल्फ ऑफ द बॉडी, यानी सेल्फ मतलब हमारी बॉडी की कौन सी सेल है, नॉन सेल्फ मतलब हमारी बॉडी में बाहर से आई हुई कौन सी सेल है। इस बात का आइडेंटिफिकेशन कौन कर पाता है बेटा? कौन कर पाता है? अब टी एंड बी लिम्फोसाइट कर पाती हैं। कब? जब इनके ऊपर एंटीजन स्पेसिफिक रिसेप्टर डेवलप हो जाते हैं तब। तो क्या लिखेंगे बेटा?
ड्यू टू डेवलपमेंट of antigen specific receptors T and B lymphocytes are able to identify सेल्फ एंड नॉन सेल्फ, यानी हमारी बॉडी की कौन सी सेल है, हमारे बॉडी में आई हुई बाहर से कौन सी सेल है, इस बात का आइडेंटिफिकेशन कौन कर पाता है बेटा, टी एंड बी लिम्फोसाइट्स कर पाती हैं। ठीक है, कब, जब वो मैच्योर हो जाती हैं तो इसका मतलब ये एंटीजन स्पेसिफिक रिसेप्टर का डेवलप होना ही क्या है, इनका मैच्योरेशन है। तो क्या लिखेंगे बेटा, डेवलपमेंट एंड maturation of T and B lymphocyte is done by developing antigen specific receptor receptors on these cells। ठीक है, तो ये बात हो गई किसके बेटा, ये बात हो गई हमारे प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन की। अब बात करते हैं बेटा सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन के। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन क्या होते हैं, अब तो ये लड़ने के लिए मैच्योर हो गई हैं। अब इन लड़ने के लिए मैच्योर हो गई हैं तो इनको लड़ने के लिए कहाँ भेजा जाएगा बेटा, बैटल ग्राउंड में भेजा जाता है। अब ये बैटल ग्राउंड में पहुँच कर क्या करती हैं, बैटल करती हैं किसके साथ, एंटीजन के साथ। तो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन क्या होते हैं, आइए देखते हैं। ठीक, क्या लिखते हैं बेटा, यहाँ पर लिखते हैं सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। क्या होते हैं सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन, चलिए देखते हैं। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन क्या होते हैं बेटा, ऐसे लिम्फोइड ऑर्गन जहां पर लिम्फोसाइट और एंटीजन का एनकाउंटर होता है ना, उनको आप किस नाम से जानते हो, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन के नाम से जानते हो। तो क्या लिखोगे, दोज लिम्फोइड ऑर्गन वेयर रियल एनकाउंटर between lymphocytes and antigen occurs is called secondary lymphoid organ। क्या कहते हैं बेटा उसको, हम लोग सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन कहते हैं। ठीक है सर, अब आगे चलते हैं बेटा, अब लिखते हैं एग्जांपल्स ऑफ सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। एग्जांपल्स ऑफ सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। ठीक है, एग्जाम्पल्स ऑफ सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में क्या लिखते हैं बेटा, सबसे पहले लिखेंगे बेटा लिम्फ नोड्स। क्या लिखेंगे बेटा, यहाँ पर लिखते हैं लिम्फ नोड्स। फिर लिखते हैं बेटा पेयर्स पैचेस प्रेजेंट इन इंटेस्टाइन, टॉन्सिल्स। ठीक है, एंड स्प्लीन, माल्ट। माल्ट क्या है बेटा, माल्ट को हम लोग कहते हैं म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू।
म्यूकोसा के साथ जो लिम्फ टिश्यू एसोसिएट रहते हैं ना, उनको हम क्या कहते हैं बेटा, उनको हम कहते हैं माल्ट, यानी म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं बेटा, माल्ट कहते हैं। एक बार साफ साफ यहाँ पर लिख देता हूँ, इनको हम क्या कहते हैं बेटा, इनको हम कहते हैं माल्ट। अब ध्यान से सुनिएगा कि 50% ऑफ जो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है ना, वो 50% क्या करता है बेटा, ये जो माल्ट है ना, ये 50% ऑफ टोटल लिम्फोइड टिश्यू होता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा कौन सा लिम्फोइड टिश्यू पाया जाता है, तो वो माल्ट पाया जाता है, नहीं म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। ठीक है, तो ये बात हो गई किसकी बेटा, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन की एंड सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन की। अब सवाल ये है कि अब हमको ये देखना है कि बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट काम कैसे करती है। अब हम चल रहे हैं कहाँ पर बेटा, एक्चुअल टॉपिक पर, जहाँ पर हम ये सीखेंगे कि ह्यूमोरल इम्यूनिटी क्या है एंड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी क्या है। बी लिम्फोसाइट कैसे किल करती है एंटीजन को, एंड टी लिम्फोसाइट कैसे किल करती है एंटीजन को। ठीक है, ये वाली बात है बेटा। हमारे अभी तक क्या सीख लिया हमने, अभी तक हमने सीख लिया लिम्फोइड ऑर्गन क्या है, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन क्या है, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन क्या है। हाँ, थाइमस के बारे में एक बात और लिख लीजिए बेटा, एनसीईआरटी में लाइन मेंशन है, आप पढ़ के देखिएगा उसको। ये क्या होते हैं बेटा, विद द एज ये स्मॉल होती जाती है, विद द एज क्या होती जाती है, ये स्मॉल होती जाती है। यानी जब छोटे बच्चों में देखोगे ना, इनको आप चाइल्ड में देखोगे तो इसका साइज क्या होगा, इसका साइज बेटा ज़्यादा होगा, और इनको एडल्ट में देखोगे ना, इनका साइज क्या होगा, कम होगा। तो यानी विद द एज क्या होती है, थोड़ा सा ये छोटी हो जाती है। इसका साइज बड़ा होता है कब, जब एज कम रहती है। एडल्ट में क्या होती है, इसका साइज थोड़ा सा घट जाता है। ठीक है, तो ये बात हो गई किसकी बेटा, ये बात हो गई किसकी, हमारे लिम्फोइड ऑर्गन की। तो चलिए बेटा, इसको आप फटाक से स्क्रीनशॉट करेंगे, देन हम लोग आगे बढ़ेंगे और फिर हम लोग देखेंगे कि कैसे हमारी रेड बोन मैरो में बनी हुई टी लिम्फोसाइट और ये बी लिम्फोसाइट ना कैसे वर्क करती है, ये कैसे किल करती है एंटीजन को, और बी लिम्फोसाइट कैसे फॉर्म करती है ह्यूमोरल इम्यूनिटी को, और टी लिम्फोसाइट कैसे फॉर्म करती है आपकी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को। बड़ा ही तगड़ा कॉन्सेप्ट है बेटा, इसको आप फटाक से स्क्रीनशॉट कर लीजिए, देन हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। चल बेटा, इसको रफ करते हैं, देन आगे बढ़ जाते हैं। चलो बेटा, अब हेडिंग लगाओ आप, वर्किंग ऑफ बी एंड टी सेल्स। क्या हेडिंग लगाओगे बेटा आप हेडिंग लगाओ वर्किंग ऑफ बी एंड टी सेल्स। बी सेल्स का मतलब होता है बेटा बी लिम्फोसाइट, टी सेल्स का मतलब यहाँ पर क्या है, टी लिम्फोसाइट्स। अब ये सेल वर्क कैसे करती हैं, चलो एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि ये सेल वर्क कैसे करती हैं। ठीक है, सपोज करो क्या है बेटा, ये एक फीमेल की वेजाइना है। ठीक है, क्या है, ये फीमेल की एक वेजाइना है, और ये क्या है बेटा, ये है फीमेल का एक यूट्रस, यानी ये बन गया आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ये क्या है, आपकी फीमेल की वेजाइना है, वेजाइना ऑफ फीमेल। ठीक है, अब ध्यान से सुनेंगे बेटा, अब ध्यान सुनेंगे। इस फीमेल ने किसी ऐसे पर्सन के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स किया अनप्रोटेक्टेड, यानी बिना किसी प्रोटेक्शन के, एक ऐसे पर्सन के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जिसको बेटा HIV है। HIV यानी कि उसको क्या है बेटा, एड्स है, जिसके अंदर क्या पाया जा रहा है, HIV वायरस। अब HIV वायरस इस फीमेल के अंदर कैसे एंटर करेगा, देखो अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कांटेक्ट कर रहा है किसके साथ, इस नॉर्मल फीमेल के साथ, तो वो बेटा अपना सीमेन रिलीज करता है कहाँ पर, वेजाइना में। तो जब यहाँ पर बेटा क्या रिलीज हुआ, यहाँ पर क्या रिलीज हुआ बेटा, यहाँ पर रिलीज हो गया ये सीमेन। क्या रिलीज हो गया बेटा, ये सीमेन। अब इस सीमेन में क्या है, इस सीमेन में HIV वायरस प्रेजेंट है। क्या है बेटा, HIV वायरस। अब ये HIV वायरस क्या करेगा बेटा,
देखो ये तो हो गया आपका यूट्रस वाला पार्ट। एक मिनट, यहाँ पर लिखता हूँ बेटा मैं यूट्रस। अब इस फीमेल की इस रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में क्या आ गया है बेटा, ये HIV वायरस आ गया। ठीक है, ये ब्लू कलर का मैं क्या बना दे रहा हूँ, इसको बना दे रहा हूँ HIV वायरस। ठीक है, अब इस HIV वायरस के आ जाने के कारण ये क्या है, ये है आपका HIV वायरस कम्स थ्रू सीमेन। किसके थ्रू आया बेटा, सीमेन के थ्रू आया। कहाँ पर, आपकी इस फीमेल के अंदर। ठीक है, अब क्या होगा बेटा, अब क्या होगा, यहाँ पर क्या होंगी, यहाँ पर कुछ स्पेशल सेल होते हैं जिनको हम कहते हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। यहाँ पर क्या मौजूद हैं, इसकी वेजाइना में कुछ सेल्स मौजूद हैं। अलग कलर से बनाते हैं बेटा इसको बना देते हैं ग्रीन कलर से। ये ग्रीन कलर के सेल्स क्या हैं, ये हैं आपकी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। क्या है बेटा, ये हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। इन शॉर्ट में इसको हम कह रहे हैं बेटा APC। क्या कह रहे हैं बेटा, APC। तो क्या है बेटा, यहाँ पर क्या है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हैं जो क्या करेंगे, इस वायरस को क्या करेंगे, इस वायरस को बेटा अपने अंदर लेंगी। तो यहाँ पर क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे बेटा, यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे, फर्स्ट स्टेप में लिखेंगे कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। क्या है बेटा, यहाँ पर एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल हैं, वो क्या करेंगी, कैप्चर कर लेंगी वायरस को, कैप्चर वायरस। इसने क्या किया बेटा, इसने कैप्चर कर लिया किसको, वायरस को। ठीक है, अब क्या होगा बेटा, अब क्या होगा, दूसरे स्टेप में क्या होगा बेटा, इसने क्या किया, वायरस को कैप्चर कर लिया, यानी कुछ इस तरीके का सीन बन गया है। ये ऐसे है, ये क्या है, एक APC है। क्या है बेटा, ये एक तरीके की APC है, यानी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है। अब इसने किसको कैप्चर कर लिया है, इसने कैप्चर कर लिया है किसको, वायरस को। ठीक है, वायरस को क्या कर लिया, कैप्चर कर लिया। तो यहाँ क्या लिखेंगे बेटा, कैप्चर्ड वायरस, कैप्चर्ड वायरस इन APC, यानी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। अब क्या करेगी बेटा, अब ये क्या करेगी, इस वायरस को प्रोसेस कर देगी। क्या करेगी बेटा, प्रोसेस करेगी, यानी इसको थोड़ा सा क्या करेगी, चेंज कर देगी। तो सेकंड स्टेप में क्या करती है बेटा, एंटीजन, वायरस क्या है बेटा, एक तरीके का एंटीजन ही है। ठीक है, तो ये जो एंटीजन होता है ना, ये एंटीजन प्रोसेस्ड कर दिया जाता है किसके द्वारा, APC के द्वारा। तो सेकंड स्टेप में क्या होगा, एंटीजन इज प्रोसेस्ड बाय APC। APC का मतलब एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल ने इसको क्या किया बेटा, इसको कर दिया प्रोसेस, यानी इसको कर दिया चेंज। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल ने क्या किया, इसको चेंज कर दिया। अब ये APC क्या करेगी, देखो APC ने क्या किया बेटा, APC ने कर दिया है यहाँ पर सेकंड स्टेप ये वाला। जब सेकंड स्टेप ये वाला किया, तो अब इस APC के अंदर ये क्या है, आपकी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है। इस APC के अंदर ये जो वायरस है ना, ये मॉडिफाई होके कुछ ऐसा हो गया। क्या है बेटा, ये क्या है आपका, ये प्रोसेस्ड वायरस है। क्या है बेटा, ये है प्रोसेस्ड वायरस। ठीक है, अब ये क्या करेगी बेटा, अब ये जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है ना, इस प्रोसेस्ड वायरस को लेके कहाँ जाती है, तो वो जाती है बेटा नियरेस्ट लिम्फॉइड ऑर्गन में। तो पहला क्या हुआ बेटा, एंटीजन को क्या किया, कैप्चर किया। दूसरा क्या किया, प्रोसेस किया। तीसरा क्या करेगी, लिम्फॉइड ऑर्गन में लेके जाएगी। अब आपको मैंने कहा था कि मैच्योरेशन कहाँ पर होता है, प्राइमरी में, लेकिन बैटल कहाँ पर होती है एंटीजन के साथ में, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन में। तो ये कहाँ लेके जाएगी, ये जो APC है, ये क्या है बेटा, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है। ये इसको लेकर कहाँ जाएगी, ये इसको लेकर नियरेस्ट लिम्फ नोड में जाएगी। कहाँ जाएगी, लिम्फ नोड। लिम्फ नोड क्या था, अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा था, वो क्या था, वो था सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। तो क्या कहाँ जाएगी बेटा, ये जाएगी आपके नियरेस्ट लिम्फॉइड ऑर्गन में। नाउ APC takes this processed virus नियरेस्ट लिख लो, नियरेस्ट सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन
मोस्टली कहाँ पर लेके जाती है बेटा, वो लेके जाती है कहाँ पर, लिम्फ नोड में, क्योंकि लिम्फ नोड क्या है, एक तरीके का सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है। ठीक है, अब ये एपीसी क्या होती है बेटा, एपीसी क्या होती है, ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होती है, यहाँ पर लिख देते हैं एपीसी क्या है, ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हैं। सर इसके एग्जाम्पल बता दीजिए। हाँ बेटा लिख लो एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल लिखो जरा। तो इसके एग्जाम्पल क्या है बेटा, इसका एग्जाम्पल लिख लो डेंड्राइटिक सेल, डेंड्राइटिक सेल, और इसका एग्जाम्पल लिखना है, लिख लो मैक्रोफेजेस। ठीक, जो क्या होती हैं, जो क्या करते हैं बेटा, जो फैगोसाइटोसिस करती हैं, फैगोसाइटोसिस करती हैं। तो ये बात हो गई किसकी बेटा, ये बात हो गई हमारे किसकी, एपीसी ने अब कहाँ पहुँचा दिया, लिम्फॉइड ऑर्गन में। अब यहाँ पर क्या बनाते हैं हम बनाते हैं बेटा एक लिम्फॉइड ऑर्गन। ये क्या है हमारा, एक लिम्फॉइड ऑर्गन है, या फिर मान लिया हमने क्या है, हमारा लिम्फ नोड है। तो व्हाट इज दिस, दिस इज ए लिम्फ नोड। ठीक है, अब ये एपीसी जिसके पास क्या था, प्रोसेस्ड वायरस था, ये कहाँ आ गई बेटा, ये आ गई लिम्फ नोड में। अब लिम्फ नोड में क्या करेगी, ध्यान से सुनेंगे बेटा, ये हमारी एपीसी है। ठीक है, ये हमारी क्या है, एपीसी है। ठीक है, अब जो भी काम हो रहा है यहाँ पर हो रहा है, ध्यान से देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, अब जो भी काम होगा ना बेटा, वो कहाँ होगा, लिम्फ नोड में। ठीक है, तो अभी कहाँ आ गई है, लिम्फ नोड में। अब लिम्फ नोड में क्या होगा, इसके पास क्या है बेटा, इसके पास है प्रोसेस्ड वायरस। क्या है इसके पास, ये है इसके पास प्रोसेस्ड वायरस। ठीक है, अब ये क्या है, एपीसी है, इसके पास है ये प्रोसेस्ड वायरस। आराम से सीख रहे हैं बेटा, बहुत अच्छे से सीख रहे हैं, एकदम डिटेल में हमको करना है। देखो पढ़ने का मतलब है यार कि आप चैप्टर खत्म करना ही बड़ी बात नहीं होती, आप कुछ से कुछ सीख पाओ ना, कुछ अच्छी चीज़ें सीख पाओ जो दिमाग में बनी रहे, ताकि आगे कभी पढ़ो तो ये तो ना लगे ना कि यार कहाँ से सीख के आए हैं, कुछ पता ही नहीं है। ठीक है, तो सीखना बेटा टाइम लगेगा, कोई बात नहीं, टाइम लगा के सीखो, लेकिन अच्छे से सीखो। ठीक है, ये इतना ही उद्देश्य है। ठीक, तो इस प्रोसेस्ड वायरस के साथ में ये एपीसी कहाँ आ गई, लिम्फॉइड ऑर्गन में। अब ये क्या करेगी बेटा, आपके पास कोई चीज़ है, वो आपको किसी को देना है तो किसी के माध्यम से दोगे ना। अरे भाई आपके जेब में अगर एक चॉकलेट रखी है, किसी को देना है, ठीक है, और चॉकलेट देने का सीजन आ भी रहा है, ठीक है, फरवरी में आता है बढ़िया वैलेंटाइन वीक, बहुत सारा लेन देन होता है। ठीक, कोई रोज़ देता है, चॉकलेट देता है, टेडी देता है, तो देने का सीन आता है ना, गिफ्ट वाला सीजन आ रहा है। ठीक है, तो उसमें क्या करता है, जब भी आदमी को चॉकलेट निकाल कर किसी को देना है ना, या फिर रोज़ देना है किसी को, तो भाई किसी चीज़ से ही तो दोगे ना, हाथ से ही तो देते हो। ठीक है, तो आपके पास देने के लिए कुछ चीज़ें होनी चाहिए ना, जिस चीज़ को दे रहे हो उसको किसी माध्यम से दोगे, यानी हाथ से ही तो निकाल के दोगे। किसी को गुलाब देना है तो हाथ से ही दोगे ना, ऐसा थोड़ी ना है कि लो जेब में रखा हुआ निकाल लो, तुम ऐसा तो नहीं करोगे ना। ऐसा निकल करोगे भाई, फिर कहानी ख़त्म हो जाएगी, सीन वहीं पर ख़त्म हो जाएगा और आपका पैकअप हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा मत करना, देना हाथ से ही। ठीक है, लेकिन अभी नहीं, जब जीवन में कभी मौका मिले तो पहले पढ़ाई लिखाई करके सक्सेसफुल इंसान बनो, उसके बाद ये सब करना। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। अब ये क्या करेगा, अगर इस वायरस को इसको किसी को देना है तब ये क्या करेगा बेटा, तब ये क्या करेगा, तब इसके अंदर काम आएंगे इसके कुछ रिसेप्टर्स, इसके कुछ रिसेप्टर्स। इसके पास एक रिसेप्टर है जिसका नाम है MHC2। इस MHC2 रिसेप्टर के माध्यम से ये वायरस को क्या करता है बेटा, ये देता है। किसको देता है, देखते हैं अभी। ठीक है, ये देता है किसको बेटा, टी हेल्पर सेल को। किसको देगा बेटा, ये टी हेल्पर सेल को देता है। ठीक है, टी हेल्पर सेल को देता है। ठीक है, ये किसको दे रहा है बेटा, ये टी हेल्पर को दे रहा है। TH लिखा है बेटा मैंने, ये क्या है, टी हेल्पर सेल है। अब इस टी हेल्पर सेल के पास भी क्या है, लेने के लिए भाई अगर किसी को गुलाब दे रहे हो तो वो भी तो किसी चीज़ से लेगा ना, उसके पास लेने के लिए भी तो कोई माध्यम होना चाहिए। तो वो तुम अपने हाथ से दे रहे हो, वो अपने हाथ से ले रही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पर ये एपीसी ने क्या किया, रिप्रेजेंट किया किसको, रिप्रेजेंट किया किसको, एंटीजन को, किसके सामने, TH सेल के सामने, यानी टी हेल्पर सेल के सामने। और टी हेल्पर सेल के पास क्या होते हैं, THC रिसेप्टर्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा, THC रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है, अब क्या होगा बेटा, तो यहाँ पर मैंने कितने स्टेप लिखे हैं बेटा, यहाँ पर लिखे हैं मैंने 3 स्टेप।
ठीक है, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप और ये तीसरा स्टेप। अब हम चलते हैं बेटा चौथे स्टेप में। चौथे स्टेप में क्या होता है? चौथे स्टेप में क्या होता है? चौथे स्टेप में होता है कि APC रिप्रेजेंट्स द एंटीजन थ्रू, किसके माध्यम से रिप्रेजेंट कर रही है बेटा? MHC2 रिसेप्टर, MHC2 रिसेप्टर। ठीक, उसके बाद क्या होता है बेटा? उसके बाद क्या होता है कि ये जो टी हेल्पर सेल है ना, ये क्या करती है? इसको THC रिसेप्टर के थ्रू ये क्या करती है बेटा? ये प्रोसेस्ड वायरस से बाइंड करती है। ये क्या है आपका? ये है आपका प्रोसेस्ड वायरस। तो ये टी हेल्पर सेल इससे बाइंड करती है, यानी इसके बीच में क्या बनती है बेटा? बॉन्डिंग बनती है। तो अगला स्टेप क्या है बेटा? पांचवा स्टेप लिखो बेटा, TH सेल रिसेप्टर, TH cell receptor which formed bond with virus in this way. In this way, TH cell, in this way, TH cell receive प्रोसेस्ड वायरस या प्रोसेस्ड एंटीजन या प्रोसेस्ड वायरस, जो क्या है बेटा? एक तरीके का एंटीजन है। ठीक है, अब क्या होगा बेटा? जब भी बेटा इस तरीके की चीज़ें TH सेल में घटित होती हैं तो TH सेल क्या होता है? एक्टिवेट हो जाता है। TH सेल क्या होगा? एक्टिवेट होगा। तो याद रखिएगा, जब भी इम्यून सिस्टम का कोई सेल एक्टिवेट होता है ना, तो वो माइटोसिस करके डिवाइड करके बहुत सारी सेल्स बनाता है। याद रखना मेरी बात को, जब भी मैं कहूँगा कि इम्यून सिस्टम का सेल क्या हो रहा है? एक्टिवेट हो रहा है, तो इसका मतलब उसमें क्या होगा? डिवीज़न होगा। क्या होगा बेटा? डिवीज़न होगा। तो अब क्या होगा बेटा? अब क्या होगा? अब इसमें होगा डिवीज़न। ठीक है, अब ये TH सेल क्या हो गया? एक्टिवेट हो गया। तो हम क्या लिखेंगे बेटा? यहाँ पर क्या होगा? अब ये जो मेरे पास क्या था, रेड कलर का ये बनाता हूँ मैं, ये क्या है मेरे पास? TH सेल है। ये क्या है? TH सेल है, जिसके पास क्या मौजूद है? जिसके पास अब क्या है बेटा? जिसके पास अब क्या है? जिसके पास अब प्रोसेस्ड एंटीजन है। जिसके पास क्या है? प्रोसेस्ड एंटीजन है। वो क्या हो रहा है बेटा? एक्टिवेट। तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पर? एक्टिवेटेड TH सेल। ये क्या है बेटा? एक्टिवेटेड TH सेल है। अब जब भी एक्टिवेट होगा TH सेल, तो वो क्या करेगा बेटा? वो करेगा माइटोसिस, यानी यहाँ पर हो रही है माइटोसिस। माइटोसिस होने के बाद नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीजेस। नंबर ऑफ सेल क्या करेंगे बेटा? इंक्रीज कर जाएंगे, यानी यहाँ पर सेल का नंबर क्या करेगा? बढ़ जाएगा। अब सेल का नंबर बढ़ जाएगा तो इसका मतलब है बेटा यहाँ पर क्या बन जा रही हैं? बहुत सारी सेल्स बन जाएंगी। एक मिनट, अब टी हेल्पर सेल्स हैं तो इनको रेड कलर से ही बनाते हैं ताकि आपकी क्लैरिटी बनी रहे। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा बेटा? बहुत सारी सेल्स बन जाएंगी। यहाँ पर क्या हो रहा है? ये बन जा रही हैं बहुत सारी सेल्स। ठीक है, अब यहाँ पर जो भी सेल्स बन रही हैं, ये टी हेल्पर सेल क्या हुआ? डिवाइड हुआ। यहाँ पर बहुत सारी सेल्स बन रही हैं बेटा। अब यहाँ पर जो बहुत सारी सेल्स बन रही हैं ना, यहाँ पर जो बहुत सारी सेल्स बन रही हैं, ये हैं दो टाइप की। कितने टाइप की बेटा? ये हैं आपके दो टाइप की। कौन कौन से दो टाइप की? तो यहाँ पर कुछ सेल्स इसमें से बना लेते हैं, ये कुछ अलग टाइप की स्पेशल सेल्स हैं। ये सेल्स कहलाती हैं बेटा इफेक्टर सेल्स। क्या कहला रही हैं बेटा? ये इफेक्टर सेल्स क्या फॉर्म कर रही हैं? ये फॉर्म कर रही हैं इफेक्टर सेल्स। ठीक है, और यहाँ पर कुछ जो सेल्स पीछे की तरफ फॉर्म हो रही हैं। ठीक है, यहाँ पर जो कुछ सेल्स पीछे की तरफ फॉर्म हो रही हैं, इनको हम थोड़ा सा ब्लैक कलर से बाउंड्री बनाते हैं इनकी। ये जो पीछे की तरफ फॉर्म हो रही है ना, ये वाली सेल्स, ये वाली, ये सेल्स क्या कहलाती हैं बेटा? ये सेल्स कहलाती हैं मेमोरी सेल्स। ठीक, मेमोरी सेल्स। अब ये मेमोरी सेल्स क्या करेंगी? अगर यही वाला जो यहाँ पर प्रोसेस्ड वायरस आया, अगर ये सेम एंटीजन दोबारा कभी आएगा ना, तो इतनी सारी प्रोसेस दोहरानी नहीं पड़ेगी। ये मेमोरी सेल है, ये क्या होंगी बेटा? एक्टिव हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? एक्टिव हो जाएंगी। तो मेमोरी सेल क्या करती हैं बेटा? मेमोरी सेल क्या करती हैं बेटा? मेमोरी सेल क्या करती हैं बेटा? रेडी फॉर फ्यूचर इनकाउंटर, रेडी फॉर फ्यूचर encounter, ready for future encounter if
सेम एंटीजन कम्स अगेन। तो ये जो मेमोरी सेल बनाना ये किसके लिए बना है? अभी हमने किसके लिए बनाया? HIV वायरस के लिए। अब ऐसा नहीं है कि हेपेटाइटिस बी का वायरस आएगा तो यही मेमोरी सेल काम करेंगे, नहीं बेटा। मैंने कहा ना ये किसकी इम्यूनिटी है? ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, और एक्वायर्ड इम्यूनिटी स्पेसिफिक होती है, वो एक वायरस के लिए क्या होगी? स्पेसिफिक होगी। तो अभी ये जो मेमोरी सेल्स बने हैं ना, ये किसके लिए बन रहे हैं? ये HIV वायरस के लिए बन रहे हैं। अगर कभी फ्यूचर में हेपेटाइटिस बी का वायरस आया, कोरोना का वायरस आया, तो उससे थोड़ी नहीं लड़ेगा भाई ये मेमोरी सेल, उसको तो इसी प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, दोबारा अपनी अलग से मेमोरी सेल्स बनानी पड़ेंगी, ठीक है। तो अपनी अलग से मेमोरी सेल्स बनानी पड़ेंगी। तो ये वाली जो मेमोरी सेल्स बनी है ना, ये स्पेशली किसके लिए बन रही हैं? ये वायरस स्पेसिफिक यानी इस पैथोजन के लिए बन रही हैं। तो अलग अलग पैथोजन के लिए सर फिर अलग अलग मेमोरी सेल्स बनती होंगी, डेफिनेटली अलग अलग पैथोजेंस के लिए अलग अलग मेमोरी सेल्स बनती हैं। इसी कॉन्सेप्ट पर आगे हम लोग पढ़ेंगे वैक्सीनेशन, वैक्सीन कैसे काम करती है, इसी कॉन्सेप्ट पर काम करती है। ध्यान से सुनिए बेटा, अभी हमने ये जो मेमोरी सेल बनाई ना, ये किसके रेफरेंस में बनाई है? HIV वायरस के। अगर फ्यूचर में कभी इसको हेपेटाइटिस बी का वायरस आया तो क्या ये मेमोरी सेल उससे फाइट कर पाएंगी? नहीं कर पाएंगी। क्यों? क्योंकि ये किसके लिए स्पेसिफिक है? ये स्पेसिफिक है HIV के लिए। तो अलग अलग, इसका मतलब अलग अलग पैथोजन के लिए अलग अलग मेमोरी सेल्स बनते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। तो ये वाली बात है बेटा। यहाँ तक हमने क्या सीखा? यहाँ तक हमने सीखा कि ये जो T हेल्पर सेल थी, इसमें क्या हुई? माइटोसिस हुई, ये एक्टिवेट हुई, एक्टिवेट होने के बाद माइटोसिस की नंबर ऑफ सेल क्या हुए? इंक्रीज हुए। दो टाइप की सेल बनी, इफेक्टर सेल्स एंड मेमोरी सेल्स। अब ये इफेक्टर सेल क्या करती हैं? इफेक्टर सेल के दो रोल होते हैं। कितने रोल होते हैं बेटा? इसके दो रोल होते हैं। अब इसके रोल कौन कौन से होते हैं वो अब आइए आगे सीखते हैं। फटाक से आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, देन हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। फिर हम लोग ये सीखने की कोशिश करते हैं ना कि कैसे हमारी जो इफेक्टर सेल होती है वो काम करती है, ठीक है। उसके दो रोल होते हैं। दो रोल कौन कौन से होते हैं? बी लिम्फोसाइट को वो अलग से कुछ करती है, टी लिम्फोसाइट को वो कुछ अलग से करती है। अब क्या करती है वो आइए देखते हैं, ठीक है। फटाक से आप इसका स्क्रीनशॉट करेंगे बेटा। एक बात बेटा, यहाँ पर अगर लिखना चाहो तो आप 5वें पॉइंट के बाद और लिख सकते हो कि ये टी सेल रिसेप्टर जो फॉर्म हुआ है, अभी किसके साथ इसने बॉन्ड बनाया? वायरस के साथ। उसके बाद छठे स्टेप में क्या हुआ? छठे स्टेप में यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, छठे स्टेप में क्या हुआ, ठीक है। उसके बाद फिर ऐसे आगे बढ़ते चले जाएंगे। छठे स्टेप में क्या हुआ लिख देता हूँ, उसके बाद स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा आप। छठे स्टेप में क्या होता है बेटा? छठे स्टेप में क्या होता है कि ये टी सेल एक्टिवेट हो जाता है। TH सेल एक्टिवेटेड विच फॉर्म two types of cell. First, effector cell and second, memory cells. अब ये मेमोरी सेल्स क्या करेंगी आगे, वो अलग बात हो गई है कि वो क्या करेंगी, मेमोरी स्टोर रखती हैं कि इस तरीके का पैथोजन आया था। इफेक्टर सेल आगे क्या करेंगी वो अब आइए देखते हैं, इसके क्या रोल होते हैं। और यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है कि मेमोरी सेल क्या करती हैं, रेडी रहती हैं बेटा फ्यूचर इनकाउंटर के लिए, अगर सेम एंटीजन दोबारा आता है तो अब स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर 7वें पॉइंट से आगे बढ़ेंगे, फिर हम लोग ये देखेंगे कि इफेक्टर सेल के क्या रोल होते हैं, ठीक है। फटाक से आप स्क्रीनशॉट करिए बेटा। चल बेटा फटाक से रफ करते हैं, फिर हम लोग देखते हैं इफेक्टर टी सेल के रोल। चल बेटा अब यहाँ पर लिखते हैं कि रोल ऑफ TH इफेक्टर सेल्स, टी हेल्पर सेल्स है जो इफेक्टर सेल्स बनी हैं उनके क्या रोल होता है। तो पहली बात यहाँ पर बेटा 6 पॉइंट वहाँ पर लिखा था, 7 पॉइंट मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि क्या होता है बेटा। अच्छा चलो 7 पॉइंट छोड़ो, यहाँ से मैं एक नया पॉइंट बनाता हूँ। रोल ऑफ टी हेल्पर सेल। टी हेल्पर सेल के बेटा दो रोल होते हैं। टी लिम्फोसाइट्स के लिए वो एक अलग तरीके से काम करेंगी, और बी लिम्फोसाइट्स के लिए क्या करेंगे बेटा, वो एक अलग तरीके का काम करेंगे। तो क्या लिखते हैं बेटा, देयर आर टू रोल्स ऑफ TH इफेक्टर सेल्स।
इनको क्या कहेंगे बेटा, हम पहला रोल देखते हैं, पहला रोल देखते हैं बेटा। फर्स्ट रोल ऑफ TH इफेक्टर सेल, फर्स्ट रोल ऑफ TH इफेक्टर सेल। पहले रोल में क्या करेगी, सपोज करो ये क्या है बेटा, एक TH इफेक्टर सेल है। क्या है बेटा, ये TH इफेक्टर सेल है। ये जाएगी किसके पास, ये पहुंची बेटा किसके पास, ये पहुंच रही है बी लिम्फोसाइट के पास। किसके पास पहुंच रही है, ये पहुंच रही है किसके पास, बी लिम्फोसाइट सेल के पास। ठीक है, किसके पास पहुंची बेटा, बी लिम्फोसाइट के पास। अब क्या किया इसने, अब इसने क्या किया, एक्टिवेट कर दिया। नाउ इट एक्टिवेट बी लिम्फोसाइट। ठीक है, अब बी लिम्फोसाइट बेटा जब एक्टिवेट होगी, मैंने अभी क्या कहा कि जब भी किसी एक्टिवेटेड इम्यून सिस्टम की सेल होती है ना, तो वो क्या करती है बेटा, क्या फॉर्म करती है, वो माइटोसिस के द्वारा बहुत सारा ग्रुप ऑफ सेल्स बनाती है। तो यहाँ पर भी क्या होगी बेटा, यहाँ पर भी होगी माइटोसिस, यहाँ पर क्या हुई, माइटोसिस हुई। ठीक है, कैसे, बी सेल डिवाइड हुई और यहाँ पर क्या किया उसने, माइटोसिस किया, एंड क्या किया बेटा, नंबर ऑफ cells increases and two groups of cells are formed। यहाँ पर क्या बनते हैं बेटा, सेल्स के दो ग्रुप बन जाते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ, यहाँ पर लिख रहा हूँ बेटा मैं TH इफेक्टर सेल activated B lymphocyte cell which form group of cells through माइटोसिस। माइटोसिस के थ्रू क्या करते हैं बेटा, ग्रुप ऑफ सेल्स बनाते हैं। अब ध्यान से सुनो बेटा, अब ध्यान से सुनो, अब क्या होगा बेटा, यहाँ पर अगर ग्रुप ऑफ सेल्स बन रहे हैं तो यानी यहाँ पर इस तरीके के ऐसे क्या बन रहे हैं बेटा, बहुत सारे सेल्स बन रहे हैं। ठीक है, क्या बन रहे हैं बेटा, बहुत सारे सेल्स बन रहे हैं। ठीक, ऐसे क्या बन रहे हैं बेटा, यहाँ पर बहुत सारे सेल्स बन रहे हैं। ठीक है, अब इन सेल्स में ना दो टाइप के सेल्स हैं। कितने टाइप के सेल्स हैं बेटा, दो टाइप के सेल्स हैं। ठीक है, एक सेल्स को हम कहते हैं बेटा, ये क्या हो गई, आगे की जो सेल्स बन रही हैं इनको हमने नाम दे दिया, ये क्या है, मेमोरी सेल्स हैं फॉर फ्यूचर इनकाउंटर। यानी अगर सेम पैथोजन का फ्यूचर में कभी इनकाउंटर हुआ, HIV वायरस को लेकर ही हम पढ़ रहे हैं, अगर दोबारा कभी इसका इनकाउंटर होगा ना, तो ये क्या करेंगे बेटा, बहुत तेजी से रिएक्ट करके उसको क्या करेंगे, खत्म कर लेंगे। ठीक है, मेमोरी सेल्स फॉर फ्यूचर इनकाउंटर। ठीक है, अब ये वाली जो सेल्स है ना बेटा, इनको क्या कहोगे, इनको हम लोग कहते हैं इफेक्टर बी सेल्स। क्या कहेंगे बेटा, इनको कहेंगे इफेक्टर बी सेल्स। जो दूसरा ग्रुप है ना, उसको क्या नाम दिया, इफेक्टर बी सेल्स। एंड नाउ इफेक्टर बी सेल्स आर आल्सो कॉल्ड प्लाज्मा सेल्स। इनको और क्या कहते हो आप बेटा, इनको हम प्लाज्मा सेल्स भी कहते हैं। तो क्या लिखते हैं बेटा यहाँ पर, इफेक्टर बी सेल्स, इफेक्टर बी सेल्स आर ऑल्सो कॉल्ड प्लाज्मा सेल्स। ठीक है, अब ये इफेक्टर बी सेल्स को ही हम लोग क्या कह रहे हैं बेटा, दे आर ऑल्सो कॉल्ड प्लाज्मा सेल्स। क्या कहेंगे बेटा, इनको प्लाज्मा सेल्स कहेंगे। अब ये प्लाज्मा सेल्स क्या करती हैं बेटा, प्लाज्मा सेल्स क्या करती हैं, प्लाज्मा सेल फॉर्म करती हैं एंटीबॉडीज़ को। किसको फॉर्म करती हैं बेटा, एंटीबॉडीज़ को फॉर्म करती हैं। ये जो प्लाज्मा सेल्स बनी है ना, ये किसको फॉर्म करेंगे, ये एंटीबॉडी फॉर्म करेंगे। तो क्या लिखते हैं बेटा, दीज प्लाज्मा सेल्स, दीज प्लाज्मा सेल्स फॉर्म्ड एंटीबॉडीज़। ये क्या बनाती हैं बेटा, ये बनाएंगे एंटीबॉडीज़ को।
किसको बनाएंगे बेटा, एंटीबॉडीज़। एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं इसको हम लोग सेपरेटली बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, क्योंकि इस चैप्टर में जो टॉपिक मेन है ना आपका इस यहाँ पर इस एक्वायर्ड इम्यूनिटी में ना, वो क्या है आपका एंटीबॉडीज़ ही है। तो एंटीबॉडीज़ बेटा बनते कैसे हैं, पहले हम लोग क्या कर रहे हैं उसका सारा प्रोसीजर देख रहे हैं ना। तो ये जो प्लाज्मा सेल्स है ना बेटा, ये इफेक्टर बी सेल्स हैं, इनको हम प्लाज्मा सेल्स कह रहे हैं। ये क्या बनाती हैं बेटा, एंटीबॉडीज़ बनाती हैं। अब ये बनी हुई एंटीबॉडी क्या करती हैं बेटा, अब ये बनी हुई एंटीबॉडी क्या करती हैं, दीज एंटीबॉडी आर माइग्रेटेड, या फिर चली जाती हैं कहाँ पर, ये चली जाती हैं बेटा बॉडी के फ्लूइड्स में। तो क्या करते हैं बेटा, दीज एंटीबॉडीज आर पास्ड इन बॉडी फ्लूइड। अब सवाल ये है कि ये जो बॉडी फ्लूइड है ना, ये कौन सा बॉडी फ्लूइड है बेटा, तो ये बॉडी फ्लूइड कौन सा है, जिस बॉडी फ्लूइड की बात चल रही है, जिस बॉडी फ्लूइड में ये आपकी एंटीबॉडीज गई है ना, ये बॉडी फ्लूइड कौन सा है। पहली बात तो क्या हो सकता है बेटा, पहली बात क्या है, ये ब्लड है, ठीक है। दूसरी बात क्या है बेटा, ये आपका क्या हो सकता है, ये आपका कोई जो टिश्यूज़ हैं, जो बहुत सारे टिश्यूज़ के बीच में क्या होते हैं, आपके सेल्स के बाहर क्या होते हैं, कुछ फ्लूइड मटेरियल होता है ना, वो भी हो सकता है। एक मिनट बेटा, मार्कर जरा चेंज करता हूँ मैं, ठीक है। तो क्या है बेटा, ये कहाँ चले जाते हैं, ये टिश्यूज़ के फ्लूइड में चले जाते हैं, ब्लड में जाएंगे, टिश्यूज़ के फ्लूइड में चले जाएंगे। उसके बाद कहाँ जाएंगे बेटा, उसके बाद कहाँ जा सकते हैं, ये टीयर्स में भी जा सकते हैं, और कहाँ जा सकते हैं बेटा, ये सलाइवा में भी जा सकते हैं, ठीक है। तो ये सब के सब क्या है बेटा, ये सब के सब क्या है बेटा, ये सब के सब क्या है, ये सब के सब बॉडी फ्लूइड्स हैं, ठीक है। अच्छा, बॉडी फ्लूइड्स को और क्या कहते हो आप, इस चैप्टर के स्टार्टिंग में मैंने कहा था बॉडी फ्लूइड्स को क्या कहा जाता है, ह्यूमर्स कहा जाता है। तो बॉडी फ्लूइड को क्या कहा जाता है बेटा, ह्यूमर कहा जाता है। और इस तरीके की इम्यूनिटी कहाँ पर होती है, एंटीबॉडी वाली इम्यूनिटी कहाँ पर होती है, बॉडी के फ्लूइड्स यानी ह्यूमर्स में होती है। दैट्स वाई this kind of immunity is called humoral immunity। इसी वजह से इसको हम क्या कहते हैं, इसी वजह से इसको हम कहते हैं humoral immunity, ठीक है। बात समझ आई बेटा, हम क्या कह रहे हैं, देखो ध्यान से सुनो। ये इफेक्टर टी सेल जो आपके इफेक्टर बी सेल्स थे, इनको हमने प्लाज्मा सेल्स कहा। इन्होंने क्या बनाया बेटा, एंटीबॉडीज़ बनाए। अब ये एंटीबॉडी पास कर दिया था बॉडी फ्लूइड्स में। ये सारे एंटीबॉडी कहाँ होंगे, बॉडी फ्लूइड्स में होंगे। अब जब भी कोई एंटीजन आएगा तो बॉडी फ्लूइड में इनको क्या करेंगे, रफा दफा कर देंगे। तो ये बेटा जो एंटीबॉडीज़ हैं ये कहाँ पर हैं, बॉडी के फ्लूइड्स में होते हैं ना। ये एक ऐसी इम्यूनिटी है जो कहाँ पर है, बॉडी के फ्लूइड्स में है, यानी ह्यूमर्स में है। बॉडी के फ्लूइड को आप ह्यूमर्स कहते हैं। स्टार्टिंग मैंने कहा था गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस जो आपके हिप्पोक्रेट्स साहब ने दी थी। तो बॉडी फ्लूइड्स को ह्यूमर कहा जाता है बेटा। तो ये ह्यूमर में होते हैं, ह्यूमर में एंटीबॉडीज़ होने के कारण ही इनको क्या कह रहे हैं, ह्यूमरल इम्यूनिटी कह रहे हैं। अब सवाल ये है कि ये एंटीबॉडीज़ बनते कहाँ से हैं, तो ये बनते हैं बेटा कहाँ से, बी लिम्फोसाइट सेल से। ये आपकी बी लिम्फोसाइट सेल ही थी ना, इसी वजह से हम ये कहते हैं कि जो ह्यूमरल इम्यूनिटी होती है ना, वो किसके द्वारा प्रोवाइडेड होती है, वो प्रोवाइडेड बाय बी लिम्फोसाइट्स। किसके द्वारा प्रोवाइड होती है बेटा, बी लिम्फोसाइट से प्रोवाइड होती है। अब चलते हैं बेटा, फर्स्ट रोल तो हमारा हो गया। अब चलते हैं हम लोग कहाँ पर, सेकेंड रोल ऑफ टी एच इफेक्टर सेल। सेकेंड रोल ऑफ टी एच इफेक्टर सेल यहाँ पर करते हैं बेटा, सेकेंड रोल ऑफ टी एच इफेक्टर सेल। अब टी एच इफेक्टर सेल का सेकेंड रोल क्या है वो देखो। देखो होता क्या है कि बेटा हमारे पास क्या है, ये टी एच इफेक्टर सेल है। ये क्या है बेटा, ये हमारी टी एच इफेक्टर सेल है। क्या है बेटा, ये है हमारी टी एच इफेक्टर सेल, ठीक है। अब टी एच इफेक्टर सेल क्या करेगी, इसने जैसे एक्टिवेट किया था बी लिम्फोसाइट को, ऐसे ही बेटा ये एक्टिवेट करती है टी सी लिम्फोसाइट को। अब आप याद करिए, लेक्चर के स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि लिम्फोसाइट्स आपकी तीन टाइप की मैंने बताई थी, टी एच लिम्फोसाइट, टी एस लिम्फोसाइट एंड टी सी लिम्फोसाइट, जो उसको आप साइटोटॉक्सिक लिम्फोसाइट्स कहते हो। तो ये क्या है बेटा, टी सी लिम्फोसाइट्स हैं, यानी ये क्या है बेटा, साइटोटॉक्सिक है। क्या है बेटा, ये आपकी साइटोटॉक्सिक लिम्फोसाइट्स हैं। क्या है, साइटोटॉक्सिक लिम्फोसाइट्स हैं। तो अब बेटा ये जब एक्टिव होगी,
ये क्या हो रही है, ये जब एक्टिव होगी ना तो ये भी क्या करेगी बेटा, ये भी करेगी माइटोसिस। सर ये भी क्या कर रही है, माइटोसिस। जब माइटोसिस करेगी बेटा ये टी लिम्फोसाइट, तो इसने भी क्या बनाने हैं, इसने भी बनाने हैं बेटा बहुत सारे सेल्स। क्या बनाएंगे बेटा, ये बनाएंगी बहुत सारी सेल्स। ठीक है, अब ये सेल्स भी क्या होंगे बेटा, ये सेल भी क्या होंगी, 2 टाइप की होंगी। कितने टाइप की होंगी, ये 2 टाइप की होंगी। अब इसमें से कुछ सेल्स जो होंगी बेटा वो क्या होंगी, वो मेमोरी सेल्स बन जाएंगी। क्या होंगी, कुछ बन जाएंगी मेमोरी सेल्स। मेमोरी सेल्स जो किस में हेल्प करेंगे बेटा, इन फ्यूचर इनकाउंटर। किस में मदद करेंगी, वो मदद करेंगी फ्यूचर इनकाउंटर में। और यहाँ पर कुछ सेल्स बन रही हैं बेटा, यहाँ पर जो सेल्स बन रही हैं ना, इन सेल्स को आप क्या कहोगे, इनको कहोगे टीसी इफेक्टर सेल। क्या कहेंगे बेटा इनको, इनको कहेंगे टीसी इफेक्टर सेल्स। इनका क्या रोल होता है, ये बनाते हैं बेटा सेल मीडिएटेड, क्या करेंगे, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो अब सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी कैसे होती है वो हम डिस्कस करेंगे बाद में। पहले हम लोग डिस्कस कर लेंगे किसको, एंटीबॉडीज़ के स्ट्रक्चर को। देन हम लोग चलेंगे कहाँ पर, देन हम लोग चलेंगे बेटा इस सेकेंड रोल में। ये जो आपकी टीसी इफेक्टर सेल है ना, ये टीसी इफेक्टर सेल कैसे किल करती है एंटीजन को, ये चीज़ें हम समझेंगे। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या सीख लिया बेटा, हमने सीख लिया है बी लिम्फोसाइट के द्वारा ये ह्यूमोरल इम्यूनिटी क्या है, ह्यूमोरल इम्यूनिटी क्यों कहते हैं, ये बात हमने यहाँ पर क्लियर कर ली। अब बात करेंगे हम लोग किसके बारे में, सेकंड रोल ऑफ इफेक्टर टी सेल के बारे में, जहाँ पर हमने ये सीख लिया बेटा कि ये टी इफेक्टर सेल्स बनती हैं जो क्या बनाती हैं आगे, जो आगे जाके सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी बनाती हैं। ठीक है, अब ध्यान से सुनेंगे बेटा, लेक्चर बड़ा हो जा रहा है तो इसको सीमित ही रखते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं किसके बारे में बेटा, हम लोग बात करने वाले हैं एंटीबॉडी के बारे में। स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी देखेंगे, फिर टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी देखेंगे, फिर हम लोग ये देखेंगे कि कैसे एंटीबॉडी किल करता है बेटा किसी एंटीजन को। ठीक है, और उसी लेक्चर में हम बात कर लेंगे सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी की। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप अपना अच्छे से ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। ठीक है, तो बाय, टेक केयर।